हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं साइंस की पेडागोजी। एक क्लास हम कर चुके हैं साइंस पेडागोजी की। तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हिंदी में कराओ, तो आज मैं हिंदी में लिख कर लेके आई हूँ। तो आपको ये मेथड कैसा लग रहा है? आगे भी इसी तरह पढ़ाऊँ या पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊँ? तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता के जाना इस वीडियो के बाद, ठीक है? तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये स्लाइड है, इसी स्लाइड से 1 या 2 नंबर तो आपका इसी स्लाइड से आना ही है, 1-2 क्वेश्चन तो, ठीक है? तो हम करने वाले हैं विज्ञान पाठ्यचर्या के मूलभूत मापदंड, यानी बेसिक क्राइटेरिया ऑफ साइंस करिकुलम। तो सबसे पहले बात ये है कि वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी क्या होती है, वैधता क्या है? आप बताइए, आप क्या समझते हैं इस वर्ड से, वैलिडिटी से? तो देखो, वैलिडिटी क्या होता है, जिस चीज के लिए जो चीज बनी है वो उसी के लिए वैध हो। जैसे कि मुझे अपना वजन नापना है, तो मैं वेइंग मशीन लेके आऊंगी, यानी वजन मापने की मशीन, तो मैं उससे वजन मापूंगी, यानी वो मशीन क्या है, वैलिड है वजन मापने के लिए, ठीक है? आप सीटेट देने जा रहे हैं, तो सीटेट क्यों दे रहे हैं? सीटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको आंक रही है, यानी सीटेट क्या है, एक वैलिड टेस्ट है, आपको एलिजिबल बना रही है वो आगे बैठने के लिए। तो सीटेट एक वैलिड टेस्ट हुआ, ठीक है, यानी वैध है। तो 4 तरह की वैलिडिटी पे हम बात करेंगे। कॉग्निटिव वैलिडिटी यानी संज्ञानात्मक वैधता, सब्जेक्ट वैलिडिटी या फिर कंटेंट वैलिडिटी, नाम बदल के भी दे देता है, विषय वस्तु वैधता, प्रोसेस वैलिडिटी यानी प्रक्रिया वैधता, मोरल वैलिडिटी यानी इथिकल वैलिडिटी यानी नैतिक वैधता, ठीक है? सबसे पहले संज्ञानात्मक वैधता क्या होती है? संज्ञानात्मक हमारे माइंड से रिलेटेड, ठीक है? हमारी थिंकिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? संज्ञानात्मक के अंदर। हमारे सोच, विचार, कल्पना शक्ति, सारी चीजें संज्ञान के अंदर आती हैं हमारी, ठीक है? तो संज्ञानात्मक वैधता क्या होता है? चाइल्ड्स कॉग्निटिव लेवल, यानी बच्चे को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसके संज्ञानात्मक लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। जितना वो ग्रैब कर सके, जितना उसका लेवल हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर तक पढ़ाना है, जितना उसका लेवल हो। जैसे कि आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको यूजीसी नेट के लिए पढ़ा दिया जाए सीटेट में, तो वो वैलिड नहीं है। आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं और आपको सीटेट की पेडागोजी पढ़ाई जा रही है, तो ये वैलिड है। जो मैं पढ़ा रही हूँ ये वैलिड है, ये वैध है, ठीक है? जो पढ़ाना है वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये पॉइंट आया हुआ है सीटेट में, क्या जैसे पढ़ा रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब 8th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो उसी की एज के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। अब 8th क्लास में भी सेम टॉपिक है, 9th में भी सेम टॉपिक है, 10th में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सेम होते हैं, तो हमें एज अप्रोप्रिएट पढ़ाना है, बच्चे की एज को दिमाग में रख के ही पढ़ाना है, ठीक है? विद इन द कोग्निटिव रीच ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक पहुंच के स्तर तक पढ़ाना है, यानी जहां तक बच्चा पा सके, छू सके, चीजों को समझ सके, ग्रैब कर सके, पकड़ सके, ठीक है? वहां तक उसे पढ़ाना है। जैसे कि 5th क्लास का बच्चा है और उसे 10th क्लास का पढ़ा रहे हैं, तो उसे समझ नहीं आएगा, तो हमें उसकी पहुंच में पढ़ाना है, जितना वो समझ सके। 5th क्लास का है तो 5th क्लास तक का ही पढ़ाना है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। टॉपिक, कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो उसे ज्यादा डीप ना लेके जाए, उसे बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग रखें, जितना बच्चा ग्रैब कर सके, ठीक है? तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर तक पढ़ाना है, उसकी उपयुक्त आयु देख के पढ़ाना है, यानी जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है? बच्चे के संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर होना चाहिए, ठीक है? तो ये हुआ कॉग्निटिव वैलिडिटी, ठीक है? यानी बच्चे के संज्ञानात्मक पे ही बेस्ड है सारा, कि उसी की एज लेवल का होना चाहिए, उसी के स्तर का होना चाहिए और उसी की रीच का होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं तो सीडीपी पढ़ रहे हैं, पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो यही आपके उसमें आएंगे पेपर में, तो ये इन्हीं तक ही आपको पढ़ना है, आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, ठीक है? तो इसी तरह से कॉग्निटिव वैलिडिटी यानी बच्चे के स्तर तक हमें पढ़ाना है, ठीक है? जैसे कि ये सेकंड पेपर 8th क्लास तक का है, 8th क्लास तक के बच्चों के लिए होता है, ठीक है? कि आप 8th क्लास तक के टीचर बनेंगे, ठीक है? तो उसी लेवल को देख के आपको पढ़ाना है, ठीक है? सब्जेक्ट वैलिडिटी या कंटेंट वैलिडिटी यानी विषय वस्तु वैधता। विषय कैसा होना चाहिए? जो हम पढ़ा रहे हैं वो सरल होना चाहिए, यानी सिंपल हो, बिल्कुल सहज होना चाहिए और अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी मीनिंगफुल हो, उसका कुछ मीनिंग निकलता हो, ठीक है? मीनिंगलेस बिल्कुल भी ना हो। प्रोसेस वैलिडिटी यानी प्रक्रिया वैधता, हेल्प स्टूडेंट टू लर्न साइंस, इस तरह पढ़ाना है कि बच्चों की मदद हो विज्ञान पढ़ने में, ठीक है? इस तरह का प्रोसेस हमें पढ़ाना है जो बच्चों के लिए वैलिड हो।
डेवलप साइंटिफिक प्रोसेस, यानी साइंटिफिक प्रोसेस का विकास हो, बच्चे की साइंटिफिक प्रोसेस डेवलप हो। क्यूरियोसिटी आए, बच्चे के अंदर जिज्ञासु आए, बच्चा क्वेश्चंस पुट आउट करे, तरह तरह से सोच पाए, ठीक है, कुछ इनोवेटिव करे, कुछ नया करने की कोशिश करे। क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, यानी रचनात्मकता आए बच्चे के अंदर, कुछ क्रिएट करे, अपने आप चीजों को बनाना सीखे। क्वेश्चन जैसे उसके दिमाग में आ रहा है तो 1 से 2 क्वेश्चन बनाए, अपने आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन सुझाए, ठीक है। यानी क्रिएटिविटी भी आनी चाहिए, क्यूरियोसिटी जिज्ञासु भी आना चाहिए, और साइंटिफिक प्रोसेस भी डेवलप होना चाहिए, ठीक है। फिर है मोरल वैलिडिटी, यानी इथिकल वैलिडिटी, यानी नैतिक वैधता। इस तरह से पढ़ाएं कि बच्चे के अंदर नैतिकता भी डेवलप हो। अब नैतिकता के अंदर क्या आता है? ईमानदारी, यानी ऑनेस्टी होनी चाहिए, बच्चा ईमानदार हो, ठीक है, अपने लेवल को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, हर चीज में ईमानदार हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठ हो। कोऑपरेशन हो, यानी कोऑपरेट करे, क्लास में भी कोऑपरेट करे, घर पे भी कोऑपरेट करे। कोऑपरेशन की फीलिंग बच्चे के अंदर होनी चाहिए, यानी सहयोग की भावना उसके अंदर हो, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट, यानी जीवन और पर्यावरण की रक्षा करना सिखाएं उसे, जीवन की भी रक्षा करे, पर्यावरण की भी रक्षा करे, यानी जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, तो जीवन की भी रक्षा करे और पर्यावरण की भी रक्षा करे। फ्री फ्रॉम फियर, यानी डरे ना बिल्कुल भी, डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट रहे, कुछ भी पूछता हुआ ना डरे, क्वेश्चंस पुट आउट करे क्लास में, ठीक है। फ्री फ्रॉम फियर हो, यानी डर से मुक्त हो बिल्कुल। प्रिजुडिस और सुपरस्टिशन हो, यानी जब साइंस का बच्चा है तो अंधविश्वास पे ना जाए, कुछ भी चीज ऐसे ही ना मान ले, हर चीजों के पीछे लॉजिक ढूंढे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब जैसे कि ये बाबा जो आजकल धर्म के ठेकेदार हैं, इन पे ऐसे ही विश्वास ना कर ले, तो हर चीज के पीछे एक्सपेरिमेंट्स करे, प्रूफ करे हर चीज को, ठीक है, हर चीज की वजह जाने, ठीक है। तो 4 तरह की वैलिडिटी हमने पढ़ी। कॉग्निटिव वैलिडिटी यानी संज्ञानात्मक वैधता, कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो, बच्चे की लेवल के अकॉर्डिंग हो, बच्चे की रीच के अकॉर्डिंग हो। सब्जेक्ट वैलिडिटी यानी बिल्कुल सिंपल हो, सरल हो, सहज हो और मीनिंगफुल हो, यानी अर्थपूर्ण हो, ठीक है। प्रोसेस वैलिडिटी यानी बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी हो, क्रिएटिविटी हो, साइंटिफिक प्रोसेस डेवलप हो। मॉरल वैलिडिटी, इथिकल वैलिडिटी यानी नैतिक वैधता, ऑनेस्टी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, ठीक है, और कोऑपरेशन हो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट हो, फ्री फ्रॉम फियर हो, सुपरस्टिशन हो, और प्रेजुडिस यानी अंधविश्वास से मुक्त हो, पूर्वग्रह और भय से मुक्त हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिविटी हो, उसके अंदर वस्तुनिष्ठता हो, वेरिएबिलिटी हो यानी सत्यापित हो, किसी भी चीज को ऐसे ही ना मान ले, उसकी तह तक जाएं, बात की तह तक जाएं, एक्सपेरिमेंट्स करें, उसे ढूंढें कि बात ऐसी क्यों है, हर चीज के पीछे लॉजिक लगाएं, ठीक है। सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन स्टेप हो, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करें, हर चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से करें। रिलायबिलिटी हो यानी विश्वसनीयता हो, ठीक है, यानी सभी के लिए सेम हो। प्रिसीजन हो यानी सटीकता हो, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट हो, सटीक हो, ठीक है। एक्यूरेसी हो यानी शुद्धता हो। लॉजिकल यानी लॉजिक्स पे बेस्ड हो। प्रिडिक्टिबली हो यानी अनुमान भी लगा सके, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, ऐसा नेचर साइंस का होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य यानी एम क्या होनी चाहिए साइंस पढ़ाने की। फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो, यानी डिस्कवरी करे, चीजों को तथ्य को जांचे, प्रिंसिपल्स को जांचे, उनकी नॉलेज गेन करे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स करे, लेबोरेटरी में जाए। साइंटिफिक अप्रोच हो यानी वैज्ञानिक उपागम हो, साइंटिफिकली सोचे, ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके अंदर होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड्स लगाए यानी प्रोजेक्ट्स करे, एक्टिविटीज करे, एक्सपेरिमेंट्स करे, कुछ डिस्कवरीज करे, इंक्वायरी करे, ठीक है। अप्लाई इन डेली लाइफ यानी जीवन में प्रयोग करे चीजों को, जैसे कि साइंस पढ़ के आ रहा है, क्लास में बच्चे ने साइंस पढ़ी, घर पे आया देखा कि कुकर में सीटी लग रही है, तो उसका रीजन ढूंढे कि सीटी क्यों लग रही है। एरोप्लेन जा रहा है आसमान में, क्यों जा रहा है एरोप्लेन, आसमान नीला क्यों है, ऊपर देखे आसमान नीला क्यों है। तो सारी चीजों के पीछे चीजों को रिलेट करे, लॉजिक ढूंढे, अपने डेली लाइफ से रिलेट करे, फिर जाके टीचर से पूछे, यानी चीजों को अप्लाई करे। अगर पढ़ के आया तो अप्लाई करे और समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर से पूछे, यानी डेली लाइफ से इंटरेक्ट करके पढ़े, ठीक है। क्यूरियोसिटी हो यानी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पुट आउट करे और तरह तरह के पर्सपेक्टिव में सोचे, अलग अलग दिशाओं में सोच पाए, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन सुझा पाए, ठीक है। क्यूरियस यानी जिज्ञासु होना चाहिए बिल्कुल, कि हाँ हर चीज के पीछे लॉजिक, कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो टीचर को बिल्कुल परेशान कर देना है क्वेश्चंस पूछ पूछ के, ठीक है।
डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। मतलब हम साइंस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो ये नहीं है थ्योरी रट ले बात खत्म हो गई। आपको भी इस तरह का टीचर बनना है कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड हो, बच्चा ऐसे ऐसे महसूस करे कि एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो हाँ मुझे साइंटिस्ट वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह का एटीट्यूड बच्चे के अंदर होना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए। बच्चे से एक्सपेरिमेंट्स कराएं, साइंस म्यूजियम लेके जाएं, एनवायरमेंट में चीज़ों को लिंक करें। जैसे कि बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो गार्डन में लेके जाएं, ठीक है। पेड़ों को दिखाएं कि ये पेड़ है, इसका ये स्टेमन है, ये इसकी सेपल है, ये इसकी पेटल है, ये स्टेम है, ये रूट है, ये शूट है। तो इस तरह से बच्चों को एनवायरनमेंट के साथ लिंक करें, ठीक है। बाहर की दुनिया से चीज़ों को जोड़ें। कनेक्ट टू एनवायरनमेंट यानी वातावरण से चीज़ों को जोड़ें, टेक्नोलॉजी से जोड़ें, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई। ये एम है कि फैक्ट्स और प्रिंसिपल की नॉलेज होनी है, साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स यूज होने चाहिए, अप्लाई करें डेली लाइफ में, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। इस तरह की क्यूरियोसिटी हमें बच्चे के अंदर डेवलप करनी है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है, साइंटिफिक नॉलेज डेवलप करनी है और हमें एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके पढ़ाना है, ठीक है। तो साइंस पढ़ाने के ये उद्देश्य होने चाहिए। फिर है आगे कि विज्ञान का उपयोग यानी साइंस का यूज कहाँ कहाँ है। यातायात में, ट्रांसपोर्ट में इतना यूज है साइंस का, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले के टाइम में क्या होता था, ये तांगा वगैरह चलते थे, ठीक है, बैलगाड़ी वगैरह, फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, गाड़ी हो गई, एरोप्लेन हो गए, ठीक है। अब पता नहीं आगे क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में कितना ज़्यादा बदलाव आ रहा है। चिकित्सा, मेडिकल में पहले क्या था कि घास फूस दे दिया करते थे, अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो ये कहाँ से आई है, साइंस की वजह से आई है, विज्ञान की वजह से आई है। हर रोज एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। पहले क्या था, हम सॉन्ग सुन रहे हैं तो कैसेट्स में सुन रहे हैं, फिर सीडीज आ गई, फिर डीवीडीज आ गई, फिर उसके बाद वो क्या एलईडी आ गई। किसी ने सोचा था कि इतनी बड़ी एलईडी आ जाएगी कि पूरी दीवार पर लगेगी। किसी ने सोचा था कि हम और आप इतनी दूर से बैठ के इंटरेक्शन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। फोन आ गया, किसी ने सोचा था कि एंड्रॉयड फोन भी होगा। छोटे फोन, पहले छोटे फोन आए तो वो भी ऐसे लगता था कि क्या है ये, फिर एंड्रॉयड फोन आ गया, पता नहीं आगे क्या आएगा। एजुकेशन किसी ने सोचा था कि प्रोजेक्टर के थ्रू भी इंसान पढ़ पाएगा या फिर ऑनलाइन भी पढ़ पाएगा। ऑनलाइन जैसी भी कोई चीज होगी, ऑनलाइन भी कुछ भी पढ़ सकता है घर पे, चाहे यूपीएससी पढ़ रहा हो, चाहे नीट पढ़ रहा हो, तो घर से पढ़ सकते हैं। तो एजुकेशन कितनी मॉडिफाई हो गई है। एग्रीकल्चर यानी पहले क्या होता था कि गोबर से खाद बना दिया, 70 तरह की चीजें आ गई हैं, इतनी मशीन आ गई हैं। पहले क्या होता था कि उससे क्या बोलते हैं, उसे बलद, हाँ, बलद से खेतों को जोता करते थे। अब कोई बलद दिखता है कहीं पे? अब नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ट्रैक्टर स्टार्ट किया, हो गया काम, ठीक है। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन की दुनिया में भी इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया है वास्तुकला में। और दैनिक जीवन में तो हमारा साइंस होता ही है उपयोग। आप भी पूरा दिन कुछ ना कुछ करते हैं, हर जगह साइंस है, हवा, पानी, बिजली, सारी चीज जो है साइंस से ही जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। संचार, कम्युनिकेशन का माध्यम जो है, किसी ने सोचा था कि फोन पे बात हो जाएंगी। फॉरेन कंट्री में अगर कोई बैठा है तो फोन पे बात हो रही है, मैसेजेस हो रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लोग जुड़ रहे हैं। और चलो फोन पे तो बात है, वीडियो कॉल्स किसी ने सोचा था कि सामने से देख सकेंगे। तो विज्ञान इतनी जगह यूज हो रहा है, इतने यूजेस हैं विज्ञान के बहुत ज्यादा, हर क्षेत्र में हर जगह विज्ञान का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में, मेडिकल में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर, एंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेली लाइफ एंड कम्युनिकेशन यानी यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, मनोरंजन, भवन निर्माण में, वास्तुकला, दैनिक जीवन और संचार, ठीक है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने ये 4 स्लाइड रखी थी आपके लिए, ठीक है, कि हमने क्या पढ़ा। ये वैलिडिटी 4 तरह की होती है। कॉग्निटिव वैलिडिटी यानी संज्ञानात्मक वैधता, विषय वस्तु वैलिडिटी यानी कंटेंट वैलिडिटी, प्रोसेस वैलिडिटी प्रक्रिया वैधता, मोरलिटी यानी नैतिक वैधता, ठीक है। हमारा कर्सर कहाँ गया, हाँ, सेकंड स्लाइड, हम नेचर ऑफ साइंस यानी विज्ञान की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, वेरिएबिलिटी, सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन हो, रिलायबिलिटी हो यानी विश्वसनीय हो, सटीकता हो, शुद्धता हो, और अमूर्तता हो यानी लॉजिक हो, और एस्टिमेशन हो यानी प्रिडिक्टेबिलिटी हो, अनुमान हो, हाइपोथेसिस बच्चा करे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट स्लाइड, एम क्या है, क्या एम होने चाहिए साइंस पढ़ाने के, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स की नॉलेज बच्चों को दें, साइंटिफिक अप्रोचेज यूज करें, बच्चा क्या है वैज्ञानिक उपागम यूज करे, कुछ नए नए मेथड्स यूज करें, डेली लाइफ से अप्लाई करें, डेली लाइफ में अप्लाई करें, रिलेट करें चीज़ों को, घर से बाहर से, एनवायरमेंट से, क्लासरूम के बाहर भी इंटरेक्ट करें, चीज़ों को रिलेट करें, क्यूरियसिटी डेवलप करें बच्चे के अंदर, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करें, साइंटिफिक नॉलेज डेवलप करें और एनवायरमेंट से और टेक्नोलॉजी से लिंक करें चीज़ों को। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, नहीं आगे है, हमने उपयोग भी देखे हैं, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये सारे आपने देख लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बताइए आपको ये किस तरह से आपको लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं ऐसे ही लेके आऊंगी, नहीं तो पीपीटी फिर आपको कल मिल ही जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बाय।